कभी सोचा है कि कार के वाइपर बारिश शुरू होते ही अपने आप कैसे चल पड़ते हैं? या फिर कैसे एक स्मार्ट वाटर टैंक को पता चल जाता है कि वो भर गया है और अब मोटर बंद कर देनी चाहिए? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बड़ी मजेदार टेक्नोलॉजी है। और आज हम इसी के पीछे का राज खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या मशीनें सच में महसूस कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, एक तरह से तो कर ही सकती हैं। वो हमारी तरह महसूस नहीं करती, लेकिन अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों को, वो भी खासकर पानी को, बड़ी सटीकता से पहचान सकती हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो हमारी आज की यात्रा शुरू होगी इसी सवाल से। फिर हम उस वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे जो इस सब को मुमकिन बनाता है। इसके बाद हम दो असली दुनिया के उदाहरण देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक ऑटोमेटेड यानी कि एक स्वचालित दुनिया बनाते हैं। इस सारी टेक्नोलॉजी के दिल में एक बहुत ही सरल सा वैज्ञानिक सिद्धांत छिपा है, जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं, और वो है प्रतिरोध, या कहें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको ना एक पानी के पाइप की तरह सोचिए। अगर आप पाइप को थोड़ा सा दबा दें तो पानी का बहाव धीमा हो जाता है ना? क्योंकि आपने एक रुकावट, एक प्रतिरोध पैदा कर दिया है। विद्युत प्रतिरोध भी बिजली के साथ ठीक यही करता है। ये तय करता है कि बिजली का बहाव कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। और यहीं पर पानी अपना असली कमाल दिखाता है। देखिए, जब सेंसर सूखा होता है तो बिजली बिना किसी खास रुकावट के बहती है और हमें एक मजबूत हाई वोल्टेज सिग्नल मिलता है। लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें सेंसर पर पड़ती हैं, वो बिजली के रास्ते में एक तरह का प्रतिरोध पैदा कर देती हैं, जिससे बहाव कमजोर पड़ जाता है और वोल्टेज गिर जाता है। वोल्टेज का यही उतार चढ़ाव वो भाषा है जिसे मशीनें समझती हैं। चलिए, अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। पेश है रेन सेंसर, एक छोटा सा डिवाइस जो बारिश का पता लगाता है। इस सेंसर की सतह पे आपको धातु की कई लाइनें दिखेंगी। जब बारिश होती है और पानी इन लाइनों को छूता है तो वोल्टेज गिर जाता है, और जैसे ही धूप निकलती है और सेंसर सूख जाता है तो वोल्टेज वापस बढ़ जाता है। सिस्टम को बस इसी सिग्नल का इंतजार होता है। तो इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला स्टेप, सेंसर सूखा है, वोल्टेज हाई है। दूसरा स्टेप, बारिश आती है और पानी धातु की लाइनों के बीच एक पुल सा बना देता है। और तीसरा स्टेप, इस पुल के कारण प्रतिरोध बदलता है और वोल्टेज नीचे गिर जाता है। बस, मशीन को पता चल गया कि बारिश हो रही है। अब इसी सिद्धांत को एक और जगह लागू करके देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। हमारा अगला उदाहरण है मिट्टी में नमी जांचने वाला सेंसर। ये सेंसर भी बिल्कुल रेन सेंसर की तरह ही काम करता है। इसे मिट्टी में लगाया जाता है। जब मिट्टी सूखी होती है तो ये एक हाई वोल्टेज सिग्नल भेजता है, और जैसे ही मिट्टी में नमी बढ़ती है, वोल्टेज कम होने लगता है। तो बात चाहे आसमान से गिरती बारिश की हो या मिट्टी में मौजूद नमी की, जो मूल सिद्धांत है वो एक ही रहता है। पानी की मौजूदगी एक मापने लायक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है। यही इस पूरी टेक्नोलॉजी का निचोड़ है। ठीक है, तो सेंसर हमें एक बदलता हुआ वोल्टेज सिग्नल तो दे रहा है, पर एक छोटा सा कंप्यूटर जैसे कि आर्डुइनो इस सिग्नल को जानकारी में कैसे बदलता है? तो सबसे पहले हम कनेक्शंस बनाते हैं। हम सेंसर को पावर देते हैं, उसे ग्राउंड करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम सेंसर के सिग्नल वाले तार को आर्डुइनो के कान यानी उसके एनालॉग इनपुट पिन से जोड़ते हैं। यहीं से आर्डुइनो सिग्नल को सुनेगा। अब आर्डुइनो का काम ना बहुत आसान है। उससे बस लगातार उस सिग्नल पिन पर आने वाले वोल्टेज के लेवल को पढ़ते रहना है, जैसे कोई लगातार रेडियो की फ्रीक्वेंसी सुन रहा हो। और पता है, ये सारा काम कोड की बस इस एक लाइन से हो जाता है। अब हो सकता है ये कोड देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बहुत सरल है। एनालॉग रीड कमांड आर्डुइनो को बस ये कह रही है, सुनो और बताओ कि उस पिन पर क्या सिग्नल आ रहा है। ये कमांड वोल्टेज के उस घटते बढ़ते यानी एनालॉग सिग्नल को एक ठोस नंबर, मतलब एक डिजिटल वैल्यू में बदल देती है, आमतौर पर 0 से 1023 के बीच। अगर सेंसर सूखा है तो नंबर 1023 के करीब होगा। अगर वो पूरी तरह गीला है तो नंबर 0 के पास होगा। अब हमारे पास असली डेटा है जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो अब जब हम एक फिजिकल चीज जैसे गीलेपन को एक डिजिटल नंबर में बदल सकते हैं, तो समझ लीजिए यहां से ऑटोमेशन की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। अब हम नियम बना सकते हैं। अगर मिट्टी वाले सेंसर का नंबर एक सीमा से नीचे जाता है तो सिस्टम अपने आप पौधों को पानी दे सकता है। अगर रेन सेंसर का नंबर गिरता है तो सिस्टम खिड़कियों को बंद करने का सिग्नल भेज सकता है।
यही सरल अगर तो वाला लॉजिक ही हर तरह के ऑटोमेशन की नींव है। अच्छा, पौधों को पानी देने के अलावा इस लॉजिक से और क्या-क्या ऑटोमेट किया जा सकता है? और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगली बार जब आप किसी ऑटोमेटिक सिस्टम को काम करते हुए देखें, तो उस छोटे से सेंसर के बारे में सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बना रहा है। और फिर खुद से पूछिएगा, अगर एक मशीन पानी महसूस कर सकती है, तो हमारी दुनिया को और क्या-क्या महसूस करना सिखाया जा सकता है।